सभी विद्यार्थियों का हिंदी ज्ञान दर्शन यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं श्रीमती सुप्यार कुमारी, हिंदी लेक्चरर, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल। आज बच्चों इस वीडियो में अपन हिंदी अनिवार्य कक्षा 11 के आरोह बुक में नमक का दरोगा जो पढ़ रहे हैं। इससे पहले 2 वीडियो जारी कर दिए गए हैं। आज तीसरा वीडियो है, इसमें नमक का दरोगा कहानी कंप्लीट हो जाएगी। और अपन ने यहाँ तक कर लिया था कि आलोपी दिन है वो बेहोश होकर गिर जाता है। इसलिए इससे आगे वाला पैराग्राफ है, यहाँ से शुरू करेंगे। दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती थी, अर्थात सोए हुए लोग हैं लेकिन उनको इन सब बातों का पता था। कौन सी बात? कि आलोपी दिन को गिरफ्तार कर लिया गया है। सवेरे देखी तो बालक क्या वृद्ध सबके मुंह से यही बात सुनाई देती थी। जिसे देखिए वही पंडित के इस व्यवहार पे टीका टिप्पणी कर रहा था, निंदा की बौछारें हो रही थी। मानव संसार, यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है इस लाइन में। पापी का पाप कट गया है। पानी को दूध के नाम से बेचने वाला गवाला, कल्पित रोजना मच्चे भरने वाला अधिकारी वर्ग, रेल में बिना टिकट सफर करने वाला बाबू लोग, जाली दस्तावेज बनाने वाले सेठ और शाहूकार, ये सब के सब देवताओं की भांति गर्दनें चला रहे थे। जब दूसरे दिन पंडित आलोपी दिन अभियुक्त होकर कांस्टेबलों के साथ हाथों में हथकड़ियां, हृदय में गलानी छोबरे, लज्जा से गर्दन झुकाई अदालत की तरफ चली तो सारे शहर में हलचल मच गई, क्योंकि ये बहुत ही इज्जतदार लोगों में से माना जाता था। इसलिए मेलों में कदाचित आंखें इतनी व्यग्र न होती होंगी। भीड़ के मारे छत और दीवारों में कोई भेद न रहा। यानी आलोपी दिन को गिरफ्तार हुए सब लोग देख रहे थे, इससे पता ही नहीं चल रहा था कि दीवार है या छत है। किंतु अदालत में पहुंचने की देर थी। पंडित आलोपी दिन इस अगाध वन के सिंह हैं, यानी शेर थे। उस क्षेत्र के अधिकारी वर्ग उनके भक्त, अमले उनके सेवक, वकील मुख्तार उनके आज्ञापालक और अर्दली चपरासी तथा चौकीदार तो उनके बिना माल के गुलाम थे। उन्हें देखते ही लोग चारों तरफ से दौड़े। सभी लोग विस्मित हो रहे थे, यानी आश्चर्यचकित हो रहे थे। इसलिए नहीं कि आलोपी दिन ने क्यों ये कर्म किया, बल्कि इसलिए कि वे कानून के, यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है, इसलिए से कानून के पंजे में कैसे आया। ऐसा मनुष्य जिसके पास असाध्य साधन करने वाला धन और अनन्य वाचालता हो, वह क्यों कानून के पंजे में आए। प्रत्येक मनुष्य उनसे सहानुभूति प्रकट करता था। बड़ी तत्परता से इस आक्रमण को रोकने के निमित्त वकीलों की एक सेना तैयार की गई। न्याय के मैदान में धर्म और धन में युद्ध ठन गया। अंडरलाइन कीजिएगा, न्याय के मैदान में धर्म और धन में युद्ध ठन गया। वंशीधर चुपचाप खड़े थे। उनके पास सत्य के सिवा न कोई बल था, न स्पष्ट भाषण के अतिरिक्त कोई शस्त्र गवाह थे, किंतु लोभ से डावाडोल। यहाँ तक कि मुंशी जी को न्याय भी अपनी ओर से कुछ खींचा हुआ दिख पड़ता था। वह न्याय का दरबार था, परंतु उनके कर्मचारियों पर पक्षपात का नशा छाया हुआ था। किंतु पक्षपात और न्याय का क्या मेल? जहाँ पक्षपात हो, यहाँ से क्वेश्चन और आंसर है, वहाँ न्याय की कल्पना भी नहीं की जा सकती। मुकदमा शीघ्र ही समाप्त हो गया। डिप्टी मजिस्ट्रेट ने अपनी तजवीज़, अंडरलाइन कीजिएगा, लिखा, पंडित आलोपी दिन के विरुद्ध दिए गए प्रमाण निर्मूलक और भ्रात्मक हैं, यानी ये सही नहीं है, भ्रमात्मक, भ्रम की स्थिति पैदा किए हुए हैं। वह एक बड़े भारी आदमी है। बड़े भारी का आदमी का मतलब यहाँ इज्जतदार से दिया गया है। ये बात कल्पना के बाहर है कि उन्होंने थोड़े लाभ के लिए ऐसा दुस्साहस किया हो। यद्यपि नमक के दरोगा मुंशी वंशीधर का अधिक दोष नहीं है, लेकिन ये बड़े खेद की बात है कि उसकी उदंडता, किसकी उदंडता बताई गई है? वंशीधर की, और विचारहीनता के कारण एक भले मानुष को कष्ट झेलना पड़ा। हम प्रसन्न हैं कि वह अपने आप से सजग और सचेत रहता है, किंतु नमक से मुकदमे की बढ़ी हुई नमक हलाली ने उसके विवेक और बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया। भविष्य में उसे होशियार रहना चाहिए। वकीलों ने ये फैसला सुना और उछल पड़े। पंडित आलोपी दिन मुस्कुराते हुए बाहर निकले। स्वजन बांधवों ने रुपयों की लूट की उदारता का सागर उमड़ पड़ा। उसकी लहरों ने अदालत की नींव तक हिला दी। जब वंशीधर बाहर निकले तो चारों ओर से उनके ऊपर व्यंग्य बाणों की वर्षा होने लगी। चपरासियों ने झुक झुक कर सलाम किए, किंतु इस समय एक एक कटु वाक्य, एक एक संकेत उनकी गर्व अग्नि को प्रज्वलित कर रहा था। कदाचित इस मुकदमे में सफल होकर वह इस तरह अकड़ते हुए न चलते। आज उन्हें संसार का एक खेदजनक विचित्र अनुभव हुआ। न्याय और विद्वत्ता, अंडरलाइन कीजिएगा, न्याय और विद्वत्ता, लंबी चौड़ी उपाधियाँ
बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ और ढीले चोंगे एक भी सच्चे आदर के पात्र नहीं हैं। वंशीधर ने धन से बैर मोल ले लिया। धन से बैर मोल लेने का मतलब है अलोपीदीन से दुश्मनी। उनका मूल्य चुकाना अनिवार्य था। कठिनता से 1 सप्ताह बीता होगा। मुअत्तली का परवाना आ पहुंचा। कार्यपरायणता का दंड मिला। बेचारे भगन हरते शोक और खेद से व्यथित घर को चले। कौन चले हैं? वंशीधर को अपनी नौकरी से निकाल दिया गया है। बूढ़े मुंशी जी यानी उनके फादर तो पहले ही से कुड़बुड़ा रहे थे। चलते चलते इस लड़के को समझाया था, लेकिन इसने एक ने सुनी, सब मनमानी करता है। हम तो कलवार और कसाई के तगादे सहे बुढ़ापे में भक्त बनकर बैठे और वहाँ बस वही सूखी तनख्वाह। हमने भी तो नौकरी की है और कोई ओहदेदार नहीं थे, लेकिन काम किया है, दिल खोल कर किया है। आप ईमानदार बनने चले। घर में चाहे अंधेरा हो, मस्जिद में अवश्य दिया है वो जलाएंगे। आप ईमानदार बने या अंडरलाइन करेंगे। खेद ऐसी समझ पर है, पढ़ना लिखना सब एकारत है, यानी कोई काम का नहीं है। इसके थोड़े ही दिनों बाद जब मुंशी वंशीधर इस दुरावस्था में घर पहुंचे तो बूढ़े पिताजी ने समाचार सुना तो सिर पीट लिया। बोले, जी चाहता है तुम्हारा और अपना सिर फोड़ लूं। बहुत देर तक पछता कर हाथ मलते रहे। क्रोध में कुछ कठोर बातें भी कही। यदि वंशीधर वहाँ से टल न जाते, यानी वहाँ से चले गए, अवश्य ये क्रोध विकट रूप धारण कर लेता। वृद्धा माता को भी दुख हुआ। क्यों हुआ? वो अपनी समस्या से दुखी थी। क्या था उसको? यानी जगन्नाथ और रामेश्वर की यात्रा की कामनाएं मिट्टी में मिल गई। अंडरलाइन करोगे। पत्नी ने भी कई दिनों तक सीधे मुंह से बात भी नहीं की, यानी टोंट मारती रही। इस प्रकार 1 सप्ताह बीत गया। संध्या का समय था। बूढ़े मुंशी जी बैठे राम नाम की माला जप रहे थे। इसी समय उनके द्वार पे सजा हुआ रथ आकर रुका। यानी ये रथ किसका था? अलोपीदीन का। हरे और गुलाबी पर्दे, पछियाँ बैलों की जोड़ी, उनकी गर्दनों में नीले धागे, सींगे पीतल से जड़ी हुई। कई नौकर लाठियाँ कंधों पर रखे साथ थे। मुंशी जी अगवानी को दौड़े। देखा तो पंडित अलोपीदीन हैं। झुककर दंडवत की और लल्लो चप्पू की बातें करने लगे। हमारा भाग्य उदय हुआ जो आपके चरण इस द्वार पे आए। आप हमारे पूज्य देवता हैं। आपको कौन सा मुंह दिखावें? मुंह में तो कालिख लगी हुई है, किंतु क्या करें, लड़का अभागा कपूत है। नहीं तो आपसे क्यों मुंह छिपाना पड़ता। ईश्वर निसंतान चाहे रखे, पर ऐसी संतान न दे, क्योंकि बेचारे गरीब हैं इसलिए। वरना तो वंशीधर का जो अपन ने चरित्र देखा वो तो बहुत ही अच्छा है। यानी चरित्र किसका अच्छा नहीं है? अलोपीदीन का नहीं है। अलोपीदीन ने कहा, नहीं भाई साहब, ऐसा नहीं कहिए। मुंशी जी ने चकित होकर कहा, ऐसी संतान को और क्या कहूँ। अलोपीदीन ने वात्सल्य पूर्ण स्वर में कहा, कुल तिलक और पुरुषों की कीर्ति उज्जवल करने वाले संसार में ऐसे कितने धर्मपरायण मनुष्य हैं जो धर्म पर अपना सब कुछ अर्पण कर सके। पंडित अलोपीदीन ने वंशीधर से कहा, दरोगा जी, इसे खुशामद न समझे। खुशामद करने के लिए मुझे इतना कष्ट उठाने की जरूरत न थी। उस रात को आपने अपने अधिकार बल से मुझे अपनी हिरासत में लिया था, किंतु आज मैं स्वेच्छा से आपकी हिरासत में हूँ। यहाँ से अंडरलाइन कीजिएगा। उस रात को आपने अपने अधिकार बल से मुझे अपनी हिरासत में लिया, किंतु आज मैं स्वेच्छा से आपकी हिरासत में हूँ। मैंने हजारों रईस और अमीर देखे, हजारों उच्च पदाधिकारियों से काम पड़ा, किंतु मुझे परास्त किया। तो आपने का मतलब यहाँ किसके लिए है? वंशीधर के लिए। मैंने सबको अपना और अपने धन का गुलाम बनाकर छोड़ दिया। मुझे आज्ञा दीजिए कि आपसे कुछ विनय करूं। वंशीधर ने अलोपीदीन को आते देखा तो उठकर सत्कार किया, किंतु स्वाभिमान सहित समझ गए कि ये महाशय मुझे लज्जित करने और जलाने आए हैं। क्षमा प्रार्थना कर चेष्टा नहीं की, वरन उन्हें अपने पिता की ये ठकुर सुहाती की बात असहनीय सी प्रतीत हुई। पर पंडित जी की बातें सुनी तो मन की मैल मिट गई। पंडित जी की ओर उड़ती हुई दृष्टि से देखा, सद्भाव झलक रहा था। गर्व से अब लज्जा के सामने सिर झुका दिया। शर्माते हुए बोले, ये आपकी उदारता है जो ऐसा कहते हैं। मुझसे कुछ अविनय हुई है, उसे क्षमा कीजिए। मैं धर्म की बेड़ी में जकड़ा हुआ था, नहीं तो वैसे मैं आपका दास हूँ। जो आज्ञा होगी वह मेरे सिर माथे पे। अलोपीदीन ने विनीत भाव से कहा, नदी तट पर आपने मेरी प्रार्थना स्वीकार नहीं की थी, किंतु आज स्वीकार करनी पड़ेगी। वंशीधर बोले, मैं किस योग्य हूँ, किंतु जो कुछ सेवा मुझसे हो सकती है उसमें त्रुटि न होगी। अलोपीदीन ने एक स्टाम्प लगा हुआ पत्र निकाला और उसे वंशीधर के सामने रखकर बोले, इस पद को स्वीकार कीजिए और अपने हस्ताक्षर कर दीजिए। मैं ब्राह्मण हूँ,
जब तक ये सवाल पूरा न कीजिएगा द्वार से न हटूंगा। मुंशी वंशीधर ने उस कागज को पढ़ा तो कृज्ञता से आंखों में आंसू भर आए। पंडित अलोपीदीन, अंडरलाइन कीजिएगा यहाँ से, अलोपीदीन ने उनको अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त किया। 6,000 वार्षिक वेतन के अतिरिक्त रोजाना खर्च, अलग सवारी के लिए घोड़े, रहने का बंगला, नौकर चाकर मुफ्त। कंपित स्वर में बोले, पंडित जी मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं है। किसने कहा पंडित जी मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं है? वंशीधर ने। आपकी उदारता की प्रशंसा कर सकूं, किंतु मैं ऐसे उच्च पद के योग्य नहीं हूँ। अलोपीदीन हंस, यहाँ तक योग्य नहीं, यहाँ तक अंडरलाइन कीजिएगा। अलोपीदीन हंसकर बोले, मुझे इस समय एक अयोग्य मनुष्य की ही जरूरत है। वंशीधर ने गंभीर भाव से कहा, यूँ मैं आपका दास हूँ। आप जैसे कीर्तिवान सज्जन पुरुष की सेवा करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है, किंतु मुझ में न विधा है, न बुद्धि, न स्वभाव, यहाँ भी अंडरलाइन कीजिएगा, न वह स्वभाव है जो इन त्रुटियों की पूर्ति कर देता है। ऐसे महान कार्य के लिए एक बड़े ब्रह्मज्ञ अनुभवी मनुष्य की जरूरत है। यहाँ तक अंडरलाइन कीजिएगा। अलोपीदीन ने कलमदान से कलम निकाली और उसे वंशीधर के हाथ में देकर बोले, न मुझे विद्वता की चाह है, न अनुभव की, न मर्मज्ञता की, न कार्य कुशलता की। इन गुणों के महत्व का परिचय खूब पा चुका हूँ। अब सौभाग्य और शुभ अवसर ने मुझे वह मोती दे दिया। मोती किन के लिए? वंशीधर के लिए है। यहाँ से क्वेश्चन का आंसर है, जिसके सामने योग्यता और विद्वता की चमक फीकी पड़ जाती है। ये कलम लीजिए, अधिक सोच विचार न कीजिए, दस्तखत कर दीजिए। परमात्मा से यही प्रार्थना है कि वह आपको सदैव वही नदी के किनारे वाला बेमुरोत, उद्दंड, कठोर परंतु धर्मनिष्ठ दारोगा बनाए रखे। ये इसकी विशेषता हैं। वंशीधर की आंखें डबडबा आई। हृदय के संकुचित पात्र में इतना एहसान न समा सका। एक बार फिर पंडित जी की ओर भक्ति और श्रद्धा की दृष्टि से देखा और कांपते हुए हाथ से मैनेजरी के कागज पे हस्ताक्षर कर दिए। अलोपीदीन ने प्रफुल्लित होकर उन्हें गले लगा लिया। मुंशी प्रेमचंद जी की ये कहानी नमक का दरोगा यहाँ पूर्ण हो जाती है। अब जो संशोधित पाठ्यक्रम है, जिनमें जो हटाए गए हैं उनको छोड़ के बाकी का सिलेबस है वो इसी तरह अपन कंप्लीट करेंगे। सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद।